अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। हमारे चैनल पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन का शुक्रिया कि वो हमारी कहानियों को इतना प्यार देते हैं। मैं तकरीबन आज से 20 बरस बाद अपने आबाई घर वापस लौटा था, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरे बचपन में ही शहर शिफ्ट हो गए थे। हमारी फैमिली कभी कभार खुशी गमी के मौके पर यहाँ वापस आ जाया करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी अदम तवज्जो की वजह से इस मकान की हालत खस्ता होती गई। हम जब भी यहाँ आते तो एक कमरे का इस्तेमाल किया करते, क्योंकि पुराना हो जाने की वजह से इस घर के बाकी कमरे खराब हो चुके थे। खुदा की करनी देखिए, मुझे अपने गांव में ही एक अच्छी सरकारी मुलाजमत मिल गई थी, लेकिन ताहाल मैं यहाँ अकेला ही आया था ताकि इस घर को अच्छी तरह से देखभाल करके यहीं पर अपने रहने का बंदोबस्त कर सकूं। यहाँ आते ही मुझे बहुत सारे चैलेंज का सामना था। एक तो मकान की हालत खस्ता थी और दूसरा यहाँ साफ सफाई भी ना होने के बराबर थी। मेरा आज अपने इस हवाई घर में काफी मुद्दत बाद पहला दिन था। मैं काफी लंबा सफर करके यहाँ पहुंचा था, लिहाजा आज का दिन तो थकन दूर करने में ही गुजर गया। इसलिए मैंने सरसरी से पूरे घर का जायजा लिया और साथ वाले कमरे को खोलने की कोशिश करने लगा। ताला इतना जंग आलूद था कि चाबी उसमें घुसने का नाम ही ना ले रही थी। खैर, मैंने पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया और उनसे हथौड़ी लेकर इस ताले को तोड़ दिया। ताला तोड़ते वक्त गांव के बाकी लोग भी मेरे ऐन पीछे आ खड़े हुए। मैं इस बात पर हैरान था कि आखिर ये लोग किस बात पर हैरान हैं, लेकिन जल्द ही मेरी हैरानी एक परेशानी में तब्दील हो गई। वो लोग मेरे घर के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन मैंने परवाह न करते हुए घर का ताला खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के एक कोने में पुरानी सी चारपाई पड़ी हुई थी, जिसे मैंने झाड़ कर साफ कर लिया और उसके ऊपर एक तकिया डालकर अपनी थकन उतारने लगा। इस घर में 3-4 कमरे और भी मौजूद थे, जो कि एक ही कतार में बने हुए थे। इन कमरों के आगे एक बहुत बड़ा बरामदा और उसके आगे एक वसी और ईस सहन था, जिसमें जगह जगह घास उगी हुई थी। इतना अरसा बंद रहने की वजह से ये घर किसी उजाड़ बयाबां का मंजर पेश कर रहा था। खैर, अब तो मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, बहुत जल्द ही इसका नक्शा चेंज कर दूंगा। इतना सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और सोने की कोशिश करने लगा। चंद ही लम्हों बाद मुझे ये एहसास हुआ कि कमरे में अचानक शदीद घुटन सी होने लगी है। मैंने फौरन ही चारपाई से उठकर कमरे के दरवाजे और सारी खिड़कियां खोल दी ताकि उसमें ताजा हवा का गुजर हो। इस खस्ता हाल कमरे के दरो दीवार और छत को तकते हुए न जाने कब मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त मैंने खुद को ताजा दम महसूस किया, मगर इस वक्त तक रात हो चुकी थी, लिहाजा अब मैं चाहकर भी कुछ ना कर सकता था। मैं यूं ही अपने बिस्तर पर काफी देर आंखें फाड़े लेटा रहा, मगर थोड़ी ही देर में मुझे उकताहट सी महसूस होने लगी। मैंने फौरन ही अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजर डाली। शाम के 7 बज रहे थे और मुझे अब थोड़ी थोड़ी भूख भी महसूस हो रही थी। इससे पहले कि मैं अपने बिस्तर से उठकर खाना खाने के लिए किसी होटल पर जाता, अचानक ही मेरे पांव में एक गुदगुदी सी हुई। मैंने एकदम से घबराकर अपना पांव पीछे की जानिब खींच लिया। मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथों का लम्स बिल्कुल साफ और वाज़ेह महसूस हुआ था। मैं फौरन ही घबराकर उठ बैठा और हैरानी से कमरे में नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन उधर कुछ होता तो मुझे नजर आता। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और गांव के एक छोटे से होटल पर खाना खाने चला गया। जब मैं घर वापस आया तो रात हो रही थी। इतना अरसा बंद रहने की वजह से इस मकान का मीटर उतार लिया गया था। घर पहुंचते ही मैंने महसूस किया कि मुकम्मल तौर पर रात हो चुकी थी। हर तरफ गहरा और काला अंधेरा छाया हुआ था। मैंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो हवा का एक तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराता हुआ गुजर गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बदन के आर पार हो गया हो। मैंने खौफ के मारे एक झुरझुरी सी ली और अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। पूरा सहन जा बजा खुदराव घास और खुश्क पत्तों से भरा हुआ था। मैं अंधेरे में तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने कमरे की जाने पड़ने लगा। अंदर पहुंचते ही मैंने मोमबत्ती जलाई और घबराई हुई नजरों से सहन की जानिब देखने लगा।
हवा की वजह से होने वाले पत्तों की सरसराहट पूरे माहौल पर एक अजीबोगरीब सहर तारी कर रही थी और मुझे अंदर ही अंदर से खौफ महसूस हो रहा था। मैंने थोड़ा बहुत तो माहौल का जायजा लिया, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ खास नजर न आया। और वैसे भी मोमबत्ती की रोशनी इतनी तेज नहीं होती कि चीजों का बगौर मुशाहिदा किया जा सके। मैंने जल्दी से मोमबत्ती को खिड़की में रखा और चारपाई पर सोने के लिए लेट गया। थोड़ी देर तक तो मुझ पर घबराहट तारी रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे नींद आने लगी। उस रात मैंने एक बहुत ही भयानक और डरावना ख्वाब देखा। कोई मर्द किसी औरत को एक तेज छुरी की मदद से कत्ल कर रहा था और वो औरत खौफ और दर्द के मारे चीख रही थी। ये मंजर इतना दहशतनाक था कि मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने घबराते हुए फौरन ही अपनी नजर घड़ी की जानिब डाली। रात के 2 बज रहे थे और बाहर सहन की तरफ एक अजीबोगरीब सी सरसराहट सी महसूस हो रही थी। मैं तो पहले ही उस ख्वाब से खौफजदा हो चुका था और ऊपर से ये सरसराहट, दोनों ने मेरी जान निकाल दी। मैं खौफ के मारे बड़ी बुरी तरह से कांप रहा था। मैं अभी इसी ही कशमकश में था कि मुझे अचानक से किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैं आज भी इस बात पर हैरान होता हूँ कि अगर मेरी जगह पर कोई आम इंसान वहां मौजूद होता तो खौफ के मारे उसकी जान निकल जाती। आखिर कौन है जो रात के इस वक्त सहन में रो रहा है? क्या क्या वो ख्वाब कहीं सच तो नहीं हो गया? तरह तरह के ख्यालों ने मुझे बुरे तरीके से खौफजदा कर दिया था। खैर, मैंने हिम्मत की और डरता हुआ सहन की जानिब बढ़ने लगा। सहन में आकर मैंने देखा कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा था, लेकिन बाएं जानिब बनी हुई सीढ़ियों पर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुझे उस जगह एक हल्की सी रोशनी और धुआं धुआं सा महसूस हुआ। पहले तो मेरी मोमबत्ती ही खत्म होने के करीब थी और ऊपर से ये एक नई आफत मेरे सामने मौजूद थी। मैं तेजी से दोबारा कमरे में वापस लौटा और एक नई मोमबत्ती जलाकर फिर से सहन की जानिब बढ़ गया। मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरे घर में ये क्या माजरा चल रहा है। मैं अपने हाथ में मोमबत्ती पकड़े हुए अब सीढ़ियों की जानिब बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही मैं हैरान रह गया। सीढ़ियों के आखिर पर, यानी छत पर, मैंने एक औरत को बैठे हुए देखा। मेरे ठीक सामने छत पर एक औरत अपने घुटनों में सर रखे रो रही थी। उसके लंबे लंबे और स्याह बाल सीढ़ियों से नीचे की जानिब लटक रहे थे और वो सिसकियां लेते हुए रो रही थी। उस पर पहली नजर पड़ते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर सख्ता तारी हो गया है। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम तो जैसे मन मन के हो चुके थे। मैं कुछ देर तक तो यूं ही बेजान पत्थर की मानिंद उस औरत की जानिब तकता रहा। मुझे जल्द ही ये अंदाजा हो चुका था कि इस बला से जान छुड़ाने के लिए मुझे जरूर हिम्मत करना होगी। आखिरकार खुदा खुदा करके मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हवास पर काबू पाया और उस औरत को मुखातिब किया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये अल्फाज इतनी मुश्किल से बोल पाया था कि मेरी जुबान जैसे जामिद हो गई थी। मेरी आवाज सुनते ही उस लड़की ने सिसकियां लेते हुए धीरे धीरे से अपना सर ऊपर की जानिब उठाया। मेरी नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं एकदम से हैरान हो गया। हुस्न जमाल का वो पैकर कहीं से भी कोई बदरू या चुड़ैल ना लग रही थी। अब तक जिसे मैं कोई बदरू समझ रहा था, वो तो अपने अंदर एक हुस्न का समंदर लपेटे हुई थी। मैं बुत बना उसे देखता ही रह गया। मेरा मेरा नाम शिपाली है और मैं एक हिंदू लड़की हूँ। भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं बहुत दुखी हूँ। इतना कहकर वो फिर से सर झुकाकर रोने लगी। उसके रोने में इस कदर बेपनाह मासूमियत थी कि मुझसे रहा ना गया और मैं बेख्तियार सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर जा पहुंचा। देखो, तुम परेशान ना हो। तुम यहाँ कैसे आई और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने एकदम से उस पर सवालों की बौछार कर दी, लेकिन दिल ही दिल में अब मेरी नीयत खराब होने लगी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज से पहले इतनी हसीन लड़की कभी ना देखी थी। मैं फौरन ही उसके करीब होकर बैठ गया। शिपाली, मुझे बताओ, आखिर तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? इतना कहकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बला ने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया हो। मुझसे हिलना दो भर हो रहा था।
अगले ही लम्हे मुझे यह एहसास हुआ कि मैं किसी मुसीबत में फंस चुका हूँ। वो कोई लड़की नहीं, बल्कि कोई चुड़ैल है। भला आधी रात के वक्त ऐसी मासूमियत किसी इंसानी वजूद का हिस्सा नहीं हो सकती। खौफ के मारे मेरे मुंह से एक दबी दबी सी चीख निकली और मैं खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश करने लगा, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ा रही थी, जैसे मेरा खून चूसना चाहती हो। उसका खूबसूरत और मासूम चेहरा एकदम से भयानक हो गया और देखते ही देखते उसकी सांसें मुझे अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। न जाने फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने मेरी मदद की। मैं बेख्तियार ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। मैंने जैसे ही अल्लाह का नाम मुंह से निकाला तो उस चुड़ैल ने मुझे झटके से पीछे की जानिब धकेल दिया। अबे ओ मूर्ख, ये तू क्या पढ़ रहा है? इसको पढ़ना बंद कर, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वैसे भी मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। मेरी आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से वो गुस्से से पागल हो रही थी, मगर मैं भी लगातार पढ़ाई करता रहा। अचानक ही उसने अपने हाथों से अपना सर पकड़ लिया और जोर से चीखी, रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, अगर तुम ये पढ़ना बंद कर दो। वो इल्तिजाया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए बोली। आयतल कुर्सी का ये करिश्मा देखकर मेरी तो जैसे हिम्मत बंध गई और मैं एकदम से खड़ा हो गया। मैंने जैसे ही उस पर पूरी तरह से नजर डाली तो वो एक भयानक शक्ल की कोई बला थी, इंतहाई खूंखार आंखें और बड़े बड़े दांत। मेरा नाम शिफाली है और मैं एक हिंदू लड़की हूँ। जब मैं जवान हुई तो मेरी खूबसूरती मेरे लिए ही अजाब बन गई। जो भी मुझे देखता था अपना दिल हार देता था। और फिर एक रोज मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े मुसलमान ताजिर से हुई। उसने मुझे देखते ही मेरे घर शादी का पैगाम भेजा। शायद मैं उससे पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, मगर मेरे और उसके घर वाले किसी भी सूरत राजी ना थे। एक तो वो मुसलमान था और मैं हिंदू। सब लोग हमारे खिलाफ हो गए। न जाने क्यों मुझे उसकी ये अदा भा गई और मैं भी मन ही मन में उसे चाहने लगी। फिर एक दिन अपने घर वालों से छुपकर हम दोनों ने शादी कर ली। वो मुझे ब्याह कर इस घर में ले आया और हम दोनों खुशबाश रहने लगे। बज़ाहिर तो हम दोनों ही खुश थे, लेकिन दिल ही दिल में कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के मजहब की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे थे। फिर यूं हुआ कि मुझे उसकी दौलत से प्यार होने लगा। अब मेरी मोहब्बत खत्म हो गई और मैं किसी न किसी तरीके से उसकी दौलत हथियाना चाहती थी। मैंने जल्द ही उसे एतमाद में लेने के लिए मुसलमान होने का नाटक किया। मैं उसके सामने वजू करती और मुसल्ला बिछाकर नमाज भी पढ़ लेती, मगर ये सब झूठ था। मैं इसे धोखा दे रही थी ताकि किसी तरह से उसकी दौलत हथिया लूं। वो जब भी काम पर चला जाता तो मैं उसके पीछे साड़ी पहनकर मखसूस तरीके से अपनी पूजा पाठ करती। बस इन्हीं दिनों के हेर फेर में मेरी एक और पैसे वाले आदमी से मुलाकात हो गई, जो मेरे शौहर से भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। अब मैं आए रोज उस आदमी से मिलने लगी थी, लेकिन मैंने अपने शौहर को इसकी भिनक न पड़ने दी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेरा शौहर अपने काम के लिए बाहर गया तो मैंने उस आदमी को अपने घर ही बुला लिया। लेकिन मुझे ये याद ना रहा था कि वो अपने पैसों वाला पर्स घर ही भूल गया था। जब वो 1 घंटे के बाद घर वापस लौटा तो मैं उस आदमी के साथ ऐश में मसरूफ थी। इससे पहले कि मैं उससे कहीं छुपा पाती, मेरे शौहर ने हम दोनों को देख लिया। वो आदमी तो अपनी जान छुड़ाकर भाग गया, लेकिन मेरी शामत आ गई। मेरे शौहर का शक आखिर यकीन में बदल गया था। उसने मुझे फौरन ही पीटना शुरू कर दिया। इसका मतलब है तू अब तक मेरे साथ मुसलमान होने का नाटक कर रही थी। तू वाकई में एक डाइन और बदकिरदार औरत है। लेकिन इतना याद रख, तेरा ड्रामा अब खत्म हो चुका। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मेरे शौहर ने एक तेजदार छुरी मेरी गर्दन पर चला दी और पै दर पै मेरे जिस्म पर वार करने लगा। मैं चीखती और चिल्लाती रही, मगर मेरी मदद को कोई भी ना आया। फिर उसने जमीन में एक जगह खोदी और एक गड्ढा बनाकर मुझे उसके अंदर दफना दिया। वो देखो उस कोने में जो कीकर का दरख्त है, ऐन उसके तने के साथ मेरी कब्र है। जब उसने मुझे दफन किया तो मैं भी जिंदा थी। दम घुटने की वजह से मैंने तड़प तड़प कर जान दी।
और आखिरकार अंतिम संस्कार के बगैर ही मैं बेअक्ल भटकी हुई आत्मा बन गई। मैं मर के भी नहीं मरी हूँ और ना ही अब तक किसी तरह से मेरी आत्मा को शांति मिली है। इतना कहकर वो बदरूह चलती हुई मेरे करीब आई और मैं एकदम से सीढ़ियों की जानिब पीछे की तरफ हटने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। पहले तो अब तक मैं अपना बदला ले रही थी, लेकिन आखिर कब तक मैं यूं ही भटकती रहूंगी। इतना कहकर वो सीढ़ियां उतरती हुई घर के आंगन में लगे हुए कीकर के दरख्त के पास जा खड़ी हुई। यहाँ यहाँ जमीन के नीचे दफन हूं मैं एक जिंदा लाश की मानद हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि मेरी भयानक मौत अब तक मेरा मजाक उड़ाती है। मैंने अपने पति को धोखा दिया और उसने मुझे ये सजा दी। उस जालिम को भी मेरे ऊपर तरस ना आया। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि कल दिन जब सूरज निकल आए तो तुम इस जगह पर आकर इसे खोदना और यहाँ से मेरी लाश निकाल लेना। फिर कुछ लकड़ियां लेकर उनको मेरी लाश पर रख देना और फिर मेरी चिता को आग लगा देना। मेरा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए वास्ता खत्म हो जाएगा और मैं मौत के बाद वाली दुनिया में चली जाऊंगी। मुझे इस कर्बनाक जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए रिहाई मिल जाएगी। अब तक मैंने जितने भी लोगों की जिंदगियां हड़प ली है, उस सब का कारण भी सिर्फ यही था। इतना कहकर वो लड़की फिर से सिसकियां भरने लगी और देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। अगले ही लम्हे एक हवा का झोंका मेरी मोमबत्ती को बुझाता हुआ दूसरी जानिब निकल गया। मैं जल्दी जल्दी घबराया हुआ अपने कमरे में आया और दूसरी मोमबत्ती जला दी। अगले ही लम्हे मेरे कानों में फजर की अजानें सुनाई दी। तब जाके मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। अजान सुनने के बाद मैंने वजू किया और फजर की नमाज अदा की। इतने में परिंदों की चहचहाने की आवाजें भी मुझे सुनाई देने लगी। मैंने आज सोच रखा था कि सुबह होते ही इस औरत को इसके मजहब के मुताबिक दफन करूंगा। बस फिर सुबह होते ही सबसे पहला काम मैंने यही किया। मैंने घर में मौजूद पुरानी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें तरतीब देकर ऊपर नीचे रख दिया। फिर हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता उस कीकर वाली जगह खोदना शुरू की जहां पर शहपाली ने निशानदही की थी। तकरीबन आधा घंटा खुदाई करने के बाद उस गड्ढे से एक ढांचा बरामद हुआ, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उस ढांचे के दिल वाली साइड में अब भी एक खंजर बेबस था। खैर, शिपाली का ढांचा निकालने के बाद मैं सूरज के पूरे आबोताब में आने का इंतजार करता रहा ताकि उसकी लाश का अंतिम संस्कार किया जाए। ढांचे की हालत इस कदर खस्ता हो गई थी कि वो कई जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका था। खैर, मैंने एक कपड़ा लिया और तमाम हड्डियों को इकट्ठा करके एक गठड़ी सी बना ली और फिर उसे इन लकड़ियों के ऊपर रख दिया। जब दोपहर का वक्त हुआ और सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमका तो मैंने लकड़ी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। कुछ ही देर में सब कुछ जलकर राख का ढेर बन गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक से पूरे घर के खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और सहन में तेज तेज हवा चलने लगी। फिर अचानक उस लड़की की आवाज मेरे कानों से टकराई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। अगले ही लम्हे मुझे आसमान पर एक हिलोला सा उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता हुआ आखिर आसमान की बुलंदियों में कहीं गुम हो गया। शायद शिपाली की आत्मा को करार आ चुका था और वो हमेशा हमेशा के लिए इस जहान को छोड़कर अपनी दुनिया में चली गई थी। इस काम को कर लेने के बाद मुझे अंदर ही अंदर से एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। इस सारे काम से फारिग हो लेने के बाद मैंने होटल पर जाकर खाना खाया और अपने घर की सफाई कराना शुरू कर दी। शाम को आज जब मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटा तो शिपाली का खौफ अब भी मेरे जहन पर सवार था कि वो अब भी सीढ़ियों के आसपास ही कहीं मौजूद होगी। इस बात ने तकरीबन सारी रात मुझे बेकरार किए रखा। मैं एक दो बार अपने बिस्तर से उठकर रूपाली को तलाश करने के लिए भी गया, मगर वो मुझे कहीं नजर न आई। एक अजीब सा खौफ मेरे जहन पर सवार हो गया था। चंद दिन तो मेरे साथ यही कैफियत रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से वो तमाम खौफ निकल गया। मैं चंद दिनों में घर की सफाई कराने के बाद
अपनी फैमिली को यहाँ ले आया। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी भी अपनी फैमिली से शिपाली का जिक्र न किया है, क्योंकि अगर आज भी मैं उन्हें ये बात बता दूं तो वो यहाँ रहने से इनकार कर दे। उस दिन के बाद शिपाली तो मुझे कहीं नजर ना आई, लेकिन आज भी जब मुझे उसकी याद आती है तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।